हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को बेटा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ जो हमारी ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करने में मदद करेंगी। देखो बेटा, हमारे पास कोई भी एक वायर है या कोई भी एक कंडक्टर है। इस वायर में करंट कब होगा बेटा? एक ही सिचुएशन है जब करंट हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करें। इलेक्ट्रॉन मूव कब करेंगे बेटा? जब उनके ऊपर फोर्स लगे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स कौन लगाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यहाँ प्रोड्यूस की जाए बेटा? तो ये जो आपको एंड पॉइंट दिख रहा है ना, और ये जो एंड पॉइंट दिख रहा है, इनके ऊपर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करवाया जाए। और ऐसा हम कर सकते हैं किसी सेल या बैटरी की हेल्प से। ये जो बड़े वाली लाइन है हाई पोटेंशियल, छोटे वाली लाइन है ये लो पोटेंशियल क्रिएट करेगी। यहाँ पोटेंशियल हाई, यहाँ पोटेंशियल लो, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। और बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो यहाँ रखे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे तो करंट बना। तो बेटा मैं आपको ये बेसिकली बता सकता हूँ कि भाई इस कंडक्टर या इस वायर में करंट कब आया? तो करंट आया जब इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया। तो इस वायर के अंदर फ्लो करने वाला करंट जो है वो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और बेटा ये कब पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ तब जब बेटा हम इस वायर या कंडक्टर का टेम्परेचर क्या रखें? कांस्टेंट। तो हम कहेंगे इफ टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट देन current flowing through any cross-sectional area of the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। अब बेटा हम लिख सकते हैं V is directly proportional to I। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम कांस्टेंट लगाएंगे बेटा R, तो V हो जाएगा I इंटू R। और यहाँ से R हमारा हो जाएगा बेटा V ओवर I। दिस R इज नोन एज रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट इज ओम एंड द सिंबल ऑफ ओम इज दिस। वैसे बेटा इसकी यूनिट होती है OHM, ओम, लेकिन इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, वैसे तो बेटा आपको मैंने काफ़ी बार समझाया है कि बेटा आप जूम ऐप के ऊपर यदि लाइव क्लास लेंगे तो वहाँ हम हर टॉपिक को बड़ा डिटेल से समझाते हैं, तो वहाँ आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन बेटा कुछ बच्चे उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ भाई इस वायर में करंट बना, किसके कारण बना? पोटेंशियल के कारण बना। और फिजिक्स कहती है कि बेटा इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? काज पे। अब बेटा यहाँ इफेक्ट क्या है? करंट, और कारण क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल के कारण ही तो करंट बना। बेटा ये बात तो यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन अब इसको उल्टा ऐसे लिख दिया गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो काज तो इफेक्ट के डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो बेटा ये लिमिटेशन थी, ये आपको हाई लेवल के ऊपर समझाई जाएगी। मोर डिटेल्स के लिए बेटा आप जूम ऐप के ऊपर लाइव क्लास को अटेंड करें, जिसमें हम आपको डिटेल से समझा देते हैं। बेटा R हो गया था रेजिस्टेंस, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, इसकी यूनिट होती है बेटा ओम। अब आप आगे सुनिए बेटा, ये जो ओम्स लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? बेटा आपने 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, और वहाँ आपको बताया गया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो यूनिवर्सल लॉ है बेटा। आप उस लॉ को जहाँ पे भी लगाएंगे इस यूनिवर्स में किसी भी जगह पे जाके आप उसको अप्लाई करेंगे तो बेटा वो सेम रिजल्ट आपको देगा। चाहे हम अर्थ पे उस ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मून के ऊपर कर रहे हो, या दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर चले जाएं, या यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाएं, तो उसके रिजल्ट सेम रहते हैं। लेकिन जो ओम्स लॉ है वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम नहीं रहता है, सभी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। द सबस्टांस विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ऐसे सबस्टांस, ऐसे मटेरियल जो बेटा ओम्स लॉ को ओबे करें, मीन्स जिनमें V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मीन्स V और I के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने, उनको तो कहते हैं ओमिक कंडक्टर। और जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे वो होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसे आप देख रहे हो बेटा V और I के बीच का एक ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है। कभी भी बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी यदि दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच का जो ग्राफ है वो ऑलवेज यूं स्लोप के रूप में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब बेटा ये लीनियर ग्राफ बना, इसलिए ऐसे कंडक्टर्स को लीनियर कंडक्टर भी कहा जाता है।
ऐसे सबस्टांस या ऐसी डिवाइस बेटा जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती वो नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। इनमें वी और आई के बीच का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, कुछ इस हिसाब का ग्राफ बनता है बेटा, ऐसे यूं जिग जैग ग्राफ हमारे पास बना है, नॉन लीनियर ग्राफ हमारे पास बना है। एग्जाम्पल है बेटा ट्रायोड वाल है, ट्रायोड है, ये बेटा सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेज होती हैं, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं, तो इनको नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन लीनियर कंडक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है